हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गोस यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, बृहस्पति भगवान का जो गोचर होने जा रहा है कर्क राशि में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। और कर्क राशि के अंदर जो है बृहस्पति उच्च के होते हैं। और कर्क राशि में बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो कर्क राशि वालों के लिए है। जुपिटर का गोचर ही हो रहा है कैंसर में, कर्क राशि में, तो कर्क राशि का जिक्र बीच बीच में आएगा। बट ये वीडियो वर्गोज के लिए है, कन्या राशि वालों के लिए है। आप इसको अपनी लगन की राशि से और चंद्रमा की जो राशि है आपकी मून साइन, उससे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए जो बृहस्पति हैं वो 2 केंद्रों के मालिक बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ही अच्छे हाउस से ट्रांजिट करने जा रहे हैं। ट्रांजिट का ड्यूरेशन अगर देखें तो वो भी प्रेटी गुड है। 2 जून 2026 को बृहस्पति का गोचर होगा कर्क राशि के अंदर, और कर्क राशि के अंदर ही बृहस्पति रहेंगे अगले साल 27 जून 2027 तक, यानी कि 1 साल का लंबा टाइम पीरियड है जो थोड़ा सा राहत से भरा हुआ है। और आप लोगों के लिए ये साल यहाँ से लेके, इस जून से लेके अगले साल तक बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले टैरो से देखेंगे, फिर हम ट्रांजिट से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का फलित रहेगा वर्गोज के लिए। सो यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है हैंग्ड मैन, टेम्परेंस का कार्ड है, और यहाँ पे है जस्टिस, एक और लेंगे, और यहाँ पे है दी एम्प्रेस। सो यहाँ पे ना वर्गोस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं किसी बहुत लॉन्ग अवेटेड चीज़ में, ठीक है। ये आपके लिए कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई लिटिगेशन हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कोर्ट केसेस हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कोई बहुत बड़ा जिसको आप रिजोल्व करना चाहते हो। ये काफ़ी लंबी चीज़ भी हो सकती है, पुरानी चीज़ भी हो सकती है, और उन चीज़ों में जहाँ आपको जस्टिस नहीं मिला है ना, या आप किसी लिटिगेशन में पड़े हुए हैं, मानहानि का दावा आपने किसी पे किया है या किसी ने आप पे किया है, डिवोर्स, सेपरेशन, ठीक है, क्योंकि हर तरह के लोग देखेंगे, तो जिसका जो पार्ट है वो उसको रखेगा, बाकी जिसका वो पार्ट नहीं है, अगर आपके डिवोर्स सेपरेशन के केसेस नहीं चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं, तो ऑब्वियसली आप उसको छोड़ देंगे। पर जिनके ऊपर हैं उनको इसमें जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस जो है 2 तरफा होगा। अगर आपकी भी कोई गलती है तो पेनल्टी आपके ऊपर भी लगेगी, ठीक है, और अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया है तो पेनल्टी आपके ऊपर भी लगेगी। और किसी भी तरह से आपको लगता है आपके साथ पार्शियलिटी हुई है, यहाँ पे इनजस्टिस पार्शियलिटी की फॉर्म में भी है कि आपको आपका हिस्सा प्रॉपर ना मिलना, प्रॉपर बांट के बंटवारा नहीं हुआ, घर का बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा किसी को मिल गया, अच्छी प्रॉपर्टी किसी और को मिल गई, आपको प्रॉपर आपका हिस्सा ना मिलना, बिजनेस में दिक्कत चल रही है, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई इशू चल रहा है, लाइफ पार्टनर के साथ दिक्कत चल रहा है, चीज़ों के बंटवारे को लेकर, रिसोर्सेज के डिवीज़न को लेके प्रॉब्लम है, बिजनेस के बंटवारे को लेके, फैमिली बिजनेस के बंटवारे को लेके, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी, घर, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आएंगी, बिजनेस आएगा, ठीक है, इस टाइम पे ज़्यादा इन चीज़ों के साथ में आपके कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं आप कोर्ट में ही गए हो सकता है 4 लोग इधर के बैठे, 4 लोग उधर के बैठे और मामला सुलटा लें। दैट इज़ ऑल्सो जस्टिस, दैट इज़ ऑल्सो कोर्ट केस, वो भी एक कोर्ट केस ही होता है। दरबार जब लगता है, भाई इसके घर वालों को बुला लो, इसके घर वाले भी बैठेंगे, और जो आपस में नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बिजनेस पार्टनरशिप में क्या है कि चलो 4 लोग तुम्हारी तरफ से आएंगे, हमारी तरफ से आएंगे, बिजनेस का बंटवारा कर लेते हैं। प्रॉपर जो प्रॉपर नहीं हुआ है, जहाँ पे भी कोई एक फील्ड है जहाँ आपको लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, लाइक आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो आपके लिए इनजस्टिस है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी टाइम से आप बड़े लॉयल्टी के साथ में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, जाते हैं आराम से अपना काम करते हैं और अपना घर वापस आ जाते हैं, ना किसी फालतू की चीज़ में पड़ते हैं, ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, किसी से फालतू बात नहीं करते। पर फिर भी आपको लगता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत चल रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो वो आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस है। पार्शियल बिहेवियर हो सकता है बॉस का, फादर का, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का पार्शियल बिहेवियर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको, वैसे भी वर्गो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का साइन है, ठीक है, तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट के साइन में पैदा हुए हैं वर्गोस, तो ये तो हो नहीं सकता कि कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा नहीं। और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग पावर भी काफ़ी होती है वर्गोस के अंदर में, इसीलिए वर्गोस जो है ना मतलब एडवाइज़र बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, काउंसलर बहुत अच्छे बनते हैं, कंसल्टेंट बहुत अच्छे बनते हैं,
और फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि बुध की राशि है। और लॉयर बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि इनका काम ही है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, बीच बचाव करना। मरकरी का काम, मरकरी सबका दोस्त है, ठीक है, किसी से भी नहीं बिगड़ी हुई है मरकरी की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जस्टिस मिल रहा है। किसी एक ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं जहाँ से आप ना काफ़ी टाइम से निकलना चाहते हैं। कभी हिम्मत नहीं हो रही है, कभी सिचुएशन नहीं बन रही है, कभी कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे विदेश जाने वाले भी काफ़ी लोग हैं या लोकेशन चेंज करने वाले, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। आप बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फंड रेज करना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं या घर को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो फाइनेंसेस की वजह से अटकी हुई थी, तो फाइनेंसेस आपके यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हो सकता है किसी ने आपका पैसा ही मार लिया हो, ठीक है, स्टक मनी का भी यहाँ से मुझे आ रहा है, स्टक मनी हो सकती है, कहीं पैसा फंस गया है मार्केट में इस तरह से कि आपने लगाया था कहीं पे कुछ सोच के, लेकिन वो पैसा डूब गया है, कम हो गया है, तो वो भी आप देखेंगे कि वहाँ से भी पैसा आपको रिकवर होने का, रिकवर है यहाँ पे। हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, रिकवरी है हर चीज़ की ना। आपकी इज्जत भी अगर किसी ने खराब की है, यहाँ पे आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, तो यहाँ पे माफ़ीनामा आएगा, वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू चीज़ें ठीक होंगी। और आपका जो है पब्लिक स्टेटस इस टाइम पे बढ़ने वाला है। जो पब्लिक स्टेटस कभी किसी ने डाउन किया था, कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा के, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे घर में, जो आपकी इज्जत सी घटी हुई थी ना, आपको लगता था घर में भी, ऑफिस में भी मैं कि फालतू में ही यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं ना भी रहूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आपको पता चलेगा आपकी वैल्यू, और सामने वाले को भी आपकी वैल्यू पता चलेगी। हो सकता है बीच में आपने जॉब छोड़ा हो, आपको वहीं उसी जॉब से दोबारा कॉल आएगा। बहुत लोगों को, आप ज्वाइन करें या ना करें, दैट इज़ योर कॉल। हो सकता है आपको दूसरा जॉब मिल गया हो तब तक, बट वहाँ से कॉल आएगा। अगर आप डिवोर्स, सेपरेशन, इन सब के पचड़े में पड़े हुए हैं, तो आपको मीडिएशन के लिए बुलाया जाएगा कि आप बैठ के एक बार ना ठंडे दिमाग से इस चीज़ पे गौर करें, दोबारा से रीस्टार्ट करना चीज़ों को, रीयूनियन होना और रीगेन करना चीज़ों को, अपनी वाइटैलिटी को रीगेन करना। यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ सब खराब हुई हुई है। और एक होता ना कि बैंक्रप्सी जैसी भी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। अब जरूरी नहीं है कि पैसे वाली बैंक्रप्सी ही हो। बैंक्रप्ट इंसान बहुत बार हो जाता है कि किसी इंसान को हमने अपना सर्वस्व दिया और उसके साथ दोस्ती या रिश्ता खत्म हो गया तो हम बैंक्रप्ट हो जाते हैं इमोशनल लेवल पे। वो तो किसी को दिखता ही नहीं है। जो फिजिकल बैंक्रप्सी है यानी कि फाइनेंशियल बैंक्रप्सी है वो दिखती है। तो यहाँ पे मुझे बैंक्रप्सी इज द वर्ड जो आ रहा है कि बिल्कुल टोटली, बिल्कुल एक निचोड़ लेता है सामने वाला, ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं हम। जैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी एक जगह पे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी एक रिलेशनशिप में, तो वो जब चीज़ ख़राब होती है तो मुझे लग रहा है वो वाला भी परिस्थिति है। मतलब बहुत डिप्रेशन, सीवियर थोड़ा सा रहा है ये आपका ना 2-3-4 साल का साइकिल तो मुझे लग ही रहा है। और इस टाइम पे क्योंकि हम बृहस्पति के गोचर की बात कर रहे हैं और बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ है, उच्च के हैं बृहस्पति, एक्सोल्टेड हैं, उच्च के फल देंगे यहाँ पे आपके। तो हाउस वाइफ भी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने करनी है इस पूरे साल ना, अगर आप रेमेडी कर सकें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कर सके, कम से कम एक माला तो करें ही करें। नहीं कर सकते हैं हर रोज़ तो थर्सडे के दिन जरूर करें, ठीक है। थर्सडे के डोनेशंस करें, पीली चीज़ों का दान करें थर्सडे के दिन। मंदिर में डोनेशन करना बहुत अच्छा होता है बृहस्पति के लिए। मंदिर का जो पुजारी है वो साक्षात जो है जुपिटर का अवतार है, एक तरह से विष्णु भगवान का ही अवतार जुपिटर है। तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम भी है कुछ, वो भी ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे मूव ऑन का एनर्जी है, किसी चीज़ में से निकलने का एनर्जी है। यहाँ पे कोई आपकी हेल्प करेगा, कोई जुपिटेरियन इंसान आपकी हेल्प करेगा। ये आपका गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, इवन की कुछ केसेस में आपके बॉस आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके काउंसलर हो सकते हैं, मीडिएशन कराने वाले हो सकते हैं, कोई कंसल्टेंट हो सकता है, एडवाइज़र हो सकता है। और आपके जो आप थेरेपीज़ लेते हैं, आपका थेरेपिस्ट भी हो सकता है जो आपको किसी ऐसे सिचुएशन में से निकलने की हिम्मत दे कि आप निकल जाएं। यहाँ पे जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग अब विदेश से आना चाहते हैं। मुझे डेली के कई कंसल्टेशंस आ रहे हैं और बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और लोग जो है बहुत ही परेशानी में हैं, खासकर जो बाहर रह रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो वहाँ रहें कि इंडिया वापस आएँ। बहुत कंसल्टेशंस होती हैं और मैं ले भी नहीं रही हूँ इस तरह की कंसल्टेशंस, क्योंकि जो सच है ना वो सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो सच यही है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो 10-10, 20-20 साल से वेल सेटल्ड हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका कर्मा वहाँ पे ख़त्म हो गया है विदेश में। उनको अब अपने अपने देश में, इंडिया में ही नहीं, कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी, किसी भी कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है तो उसको भी वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे
कर्मा ख़त्म हो गया है। 12 साल पहले जो साइकिल शुरू हुआ था 2014 और 15 में, अगर आप इसी दौरान बाहर गए हुए हैं तो बहुत चांस है कि आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, दोबारा वहीं आना पड़ेगा जहां आप गए थे। बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे भी इस टाइम पे, क्योंकि उनका कर्मा अब देश में ख़त्म हो गया है, विदेश में उनका कर्मा है। विदेश का मतलब हमेशा विदेश नहीं होता है, आपके घर से 300-400 किलोमीटर दूर, जहाँ का खान पान बदल गया है, बोली बदल गई है, ठीक है, कल्चर और ट्रेडिशन बदल गया, दैट इज़ ऑल्सो विदेश, यानी कि घर से दूर जाने का एनर्जी है। ओवरसीज ट्रैवलिंग का काफ़ी रहेगा, ठीक है, ट्रैवल आप करेंगे। ट्रैवल के 2 कार्ड आए हुए हैं। ट्रैवलिंग करते रहिएगा, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस दोनों ट्रैवल होंगे। और अगर किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करने का मौका मिले इस साल के अंदर, तो ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जाते हैं जबकि हम बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का है जुपिटर, क्योंकि नॉलेज के ही कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा यहाँ पे, कुछ नया हुनर सीखना, स्किल सीखना, कोई ऐप क्रिएट कर लेना। जुपिटर क्रिएटिविटी के कारक हैं। अगर कोई हेल्थ का इशू है, ठीक है, तो हेल्थ का इशू भी यहाँ पे ठीक होगा। मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, फॉर्चून आपका राइज होगा, क्योंकि जुपिटर जो है फॉर्चून के कारक हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है कि जिन लोगों की शादियाँ होंगी, शादी को सबसे ज़्यादा ये ट्रांजिट जो जिस चीज़ को एक्टिव कर रहा है दैट इज़ शादी। जो लोग भी वेट में थे कि हमारी शादी कब होगी, तो यहाँ पे शादी आपकी करा देंगे। 1 साल का टाइम पीरियड, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो जो भी शादी की उम्र में हैं और जो भी इच्छा रख रहे हैं कि हमारी शादी कब होगी, और वो वर्गोज हैं, तो उनकी शादी के बहुत बहुत ब्रिलियंट चांसेस यहाँ पे बनेंगे। ट्रस्ट आपका दोबारा से गेन होगा अपने पार्टनर के अंदर, ठीक है, दोबारा से फेथफुल होगा पार्टनर आपके साथ में। पीस आएगी, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे वो घर पे है, पार्टनर के साथ में, इवन की बिजनेस पार्टनर के साथ में, जहाँ भी तनातनी है आपकी लाइफ में, वहाँ पे पीस आएगी। सबसे पहले बच्चों के साथ में कोई इशू चल रहा है बहुत टाइम से, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, बच्चे का सुख और बच्चे से सुख 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोनों हैं, कार्ड भी बता रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी पता चल रहा है। बच्चों के रिगार्डिंग कोई खुशखबरी कि बच्चे को जॉब मिली है, या बच्चा हायर एजुकेशन में चला गया है, या बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो गया है, कोई कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं या बच्चा कर रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। ओपन एनिमीज़ को आप बहुत अच्छा मजा चखाएंगे। यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर भी आपके ओपन एनिमीज़ होते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर भी आपके ओपन एनिमीज़ होते हैं। अदर्स, जो भी अदर्स हैं, आपके अलावा जितने अदर्स हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप आपके अच्छे होने वाले हैं। सबसे बढ़िया बात ये है। और सबसे बड़ी पता बात क्या है, यहाँ पे ना आपको शांति रहेगी। जो शांति आपकी ख़राब की हुई है ना, ट्रांजिट पे मैं बताऊंगी कि शांति कैसे खराब हुई हुई है, तो वो शांति रहेगी, मन की शांति रहेगी, मन शांत होगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें, और फ्यूचर को लेके एंग्जाइटी, डार्कनेस, एक डार्क क्लाउड सा आपके सिर के ऊपर रहता है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। कुछ भी साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और बहुत बहुत ज़्यादा एक लोअर लेवल पे हम चले जाते हैं ना साइकी वाइज, तो वो गया हुआ है। कोई मोटिवेशन नहीं है, आलस है, लाइफ में कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, ठीक है, डिसिप्लिन बिल्कुल ख़राब हुआ है, हेल्थ बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और इस टाइम पे ना आपका वज़न भी बढ़ेगा। आपका ना, मुझे लगता है बीमारियों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वज़न भी काफ़ी कम हुआ है। तो यहाँ पे वज़न थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड पे, एक्सरसाइज वगैरह कीजिएगा, क्योंकि ये वज़न बढ़ाएगा। एक्सपेंशन है ना, देखो यहाँ पे जो जुपिटर क्रिएटिविटी के कारक होते हैं, बच्चों के कारक होते हैं, तो आपकी लाइफ में बच्चा आना, बच्चे से सुख आना, और एक्सपेंशन, और 8 तरह की जो लक्ष्मियाँ होती, अष्ट लक्ष्मियाँ, वो आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, जो आपका स्वास्थ्य है वो भी एक लक्ष्मी है, पुत्र लक्ष्मी, ठीक है, और वैभव लक्ष्मी, वैभव से रहना, सुख समृद्धि के सारे साधन आपके पास होंगे। घर खरीदना, ठीक है, घर बनाना, घर का एक्सपेंशन करना, घर को बड़ा करना, घर में एक और फ्लोर डाल लेना, या कोई फ्लैट ले लेना, इस तरह की चीज़ें होंगी। प्रॉपर्टी परचेज कर लेना, लैंडेड प्रॉपर्टी का ही कारक है वर्गो, ठीक है। वर्गो को लैंडेड प्रॉपर्टी में घर बनाना बहुत पसंद होता है, मतलब उनकी समझ से बाहर है ये कि भाई कोई फ्लैट लिया जाए। उनका हमेशा प्रेफरेंस होगा कि अपनी ज़मीन हो, चाहे उस पर 2 कमरे ही बने हो, बट हमारा खुद का ज़मीन होना चाहिए। तो वो चीज़ें हैं। आप एग्रीकल्चरल लैंड भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम पे, हो सकता है फार्मिंग का बिजनेस जो होता है ना, कि फ्रूट सब्जियां घर पे उगानी है, या इस तरह की फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक फूड, इस चीज़ में बहुत लोग जाएंगे। साइड बिजनेस आपका इस टाइम पे ये भी हो सकता है। पैसा कहाँ से कमाएंगे? डॉक्टर्स हैं अगर आप, हीलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ना आप अपने स्किल को ऑनलाइन लेके आएंगे, सोशल मीडिया पे लेके आएंगे। रिसर्च सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है,
और साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कोई रिसर्च आप कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, फूड का कोई काम है, फूड का मैंने बताया कि फूड की फार्मिंग हो सकती है, जितना भी वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, उनकी फार्मिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, और बिवरेजेस हैं, पीने की चीज़ें जितनी भी हैं वो हो सकता है आप कोई अपना इनोवेशन करके क्रिएटिविटी से कोई नया प्रोडक्ट फूड का निकालें या पीने की चीज़ों का निकालें, एनजीओज़ के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंस का कोई काम देख सकते हैं, फाइनेंस की एडवाइजरी खोल सकते हैं, और उन चीज़ों को हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे फाइनेंसेस सिखाएं लोगों को, तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेडिसिन का काम, फार्मा का काम, ट्रैवल का काम, ट्रैवल यहाँ से भी आया, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, हो सकता है इन्हीं फील्ड में आपको जॉब मिले, हो सकता है इन्हीं फील्ड में आप काम करें, हो सकता है आप साइड हसल के लिए ये सारे चॉइसेस लें इस टाइम पे 1 साल के अंदर, और ये भी हो सकता है आप ऑलरेडी इन्हीं फील्ड में काम करते हो। इन्हीं फील्ड में काम करते हैं तो कंग्रेचुलेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ऑफ 2026 एंड 2027 एंड मच अवेटेड, क्योंकि जुपिटर अब दोबारा उच्च के 12 साल बाद होंगे। इससे पहले जुपिटर उच्च के 12 साल पहले यानी कि 2014 और 15 में हुए थे। 2014 और 15 में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई थी ऐसी नेगेटिव जो अब तक खिंच रही हैं, वो इस टाइम पे ठीक होंगी। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आपके साथ हुई होंगी उस टाइम पीरियड में, सबके साथ तो नेगेटिव हो भी नहीं सकता, और हर चीज़ हर किसी के साथ नेगेटिव नहीं होती। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई होंगी, कुछ चीज़ें शुरू हुई होंगी, वो अब खत्म होंगी। कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी वो अब रिपीट होंगी, क्योंकि जुपिटर जो है पुनर्वसु में है। पुनर्वसु चीज़ों को एक और मौका देता है, यहाँ पे रिलेशनशिप को एक और मौका मिलना, रिश्तों को एक और मौका मिलना, ठीक है, बिजनेस को एक और मौका मिलना। और आपने जॉब है, जॉब का वैसे वर्गो जो है जॉब का साइन होता है, बिजनेस भी कर लेते हैं बट जॉब में ज़्यादा खुश रहते हैं, डेली रूटीन में जॉब करना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे एक मौका मिलना। उसके बाद में जुपिटर जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, तो दोनों ही नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। कंस्ट्रक्शन करना है, शादी के लिए दोनों ही नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, ना ही पुनर्वसु ना ही पुष्य, शादी के अलावा हर चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे रिलोकेट होना, जगह का चेंज होना, ट्रांसफ़र होना, चाहे आप घर चेंज करें, ऑफिस चेंज करें, ठीक है। ऑफिस ये हो सकता है कि आपका उसी बिल्डिंग में रहे लेकिन आपका केबिन चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ तो चेंज है। स्टाफ चेंज हो गया आपका, आपने स्टाफ चेंज कर दिया, स्टाफ छोड़ के चला गया था, स्टाफ टिक नहीं रहा है, ये भी प्रॉब्लम आपको बहुत हो रही है कि स्टाफ टिक नहीं रहा है, 2 महीना काम करते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है, स्टाफ की दिक्कत आई हुई है, सर्वेंट्स टिक नहीं रहे हैं बहुत दिनों से। तो ये जो टाइम पीरियड है इन चीज़ों में भी आपको राहत देगा। और भैया सर्वेंट्स ना टिकना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो सर्वेंट्स पे डिपेंडेंट हैं उनको पता है, स्टाफ जिनका है उनका स्टाफ अगर छोड़ जाए तो उनको बहुत सिरदर्दी होती है। विदेश जाना, विदेश से वापस आना, दोनों चीज़ें मुझे बोलनी पड़ेंगी इस सिनेरियो में, ठीक है। और अगर आप इन चीज़ों के लिए कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ना मुझसे कि आप बाहर रह रहे हैं और आपको लग रहा है पता, आपको अच्छे से पता है कि अब आपको जो है अपने देश जाना पड़ेगा, तो इन चीज़ों के लिए कंसल्टेशन ना लें। मेरे लिए भी फिर बोलना बहुत मुश्किल होता है जो चीज़ आप सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप सुनना चाहते हैं कि मैं आपको कुछ जादू कर दूँ, मैं कहूँ कि नहीं जो मर्जी हो जाए आप यहीं रहेंगे, बट चांसेस तो बन रहे हैं, आपको भी पता है ना। तो आप अपना जो है कंसल्टेशन में पैसा वेस्ट ना करें और मुझे भी अनकंफर्टेबल ना करें इन चीज़ों को लेके। और अब तो मैं ये कंसल्टेशन ले भी नहीं रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये भर भर के आने वाली हैं इस तरह की कंसल्टेशन, और जवाब जो है नो ही रहने वाला है, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल करता है। एक इंसान जिसने सोचा है कि मैं 10-20 साल से बाहर रह रहा हूँ, मैं हमेशा यहीं रहूँगा, मेरे बच्चे मेरे पोते पोती सब यहीं, हम यहीं के सिटीज़न हैं, भैया आना पड़ेगा, क्या करें। अभी अभी बहुत बहुत मुश्किल समय आने वाला है हम सभी के लिए। तो यहाँ पे हैंग्ड है, तो मुश्किल समय भी आपने बहुत अच्छे से निकाला है और बहुत ग्रेस के साथ निकाला है, और बीच बीच में जो भी चीज़ें उठेंगी होंगी उनको भी आप बहुत ग्रेसफुली निकालेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो अपने अंदर का जो गुरु है वो जागता है जब जब सही गलत की परख हो जाती है आपको। आप बदले की भावना में नहीं रहते हैं, आप कॉन्फ्लिक्टेड नहीं रहते हैं, ईज में आ जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं ठीक है मेरे पेरेंट्स हैं, इनमें ये बुराई है तो है, ठीक है। आप लड़ते नहीं है फैक्ट्स के साथ, ठीक है मेरा पार्टनर है इसमें ये कमी है, मेरे में ये कमी है, ठीक है, मेरे इस चीज़ में ये कमी है, मेरे भाई बहन हैं लेकिन वो सेल्फिश हैं ये आपको पता चल जाएगा, आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लड़ना बंद कर देंगे चीज़ों के साथ में। जहाँ पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अंतर मन में अंतर्द्वंद आपका चलता रहता है, वर्गोज का ना अंतर्द्वंद, अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं। वर्गोज के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है सबसे हाई लेवल का वर्गोज में मिलता है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी कर पाते हैं, तो बहुत ईजिली एंड ग्रेसफुली चीज़ों से निकलेंगे और बढ़िया करेंगे। यहाँ पे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है, वो सारा मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आपका करियर बढ़ सकता है, 2 फील्ड की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, 2 करियर एक साथ संभालने पड़ सकते हैं, 2 लोगों की जिम्मेदारी वर्क प्लेस पे आपको निभानी पड़ सकती है, घर पे भी जिम्मेदारी थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी।
हो सकता है किसी की सेवा करनी पड़ जाए आपको, कोई आपके घर में आ जाए सेवा कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, पीसफुली सारी चीज़ें होंगी। और जुपिटर जो है प्रॉस्पेरिटी के ही कारक हैं, तो पैसा बढ़ाते हैं आपके लिए, तो मनी मेकिंग बहुत एक्टिवेटेड है इस टाइम पे, ट्रांजिट पे अभी देखेंगे। शुभता आएगी आपके जीवन में, सुचिता आएगी, और जुपिटर जो है जीव कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे इस टाइम पे, सोशल मीडिया पे अपने काम को लेके आइएगा, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और यहाँ पे बच्चे के रिगार्डिंग या बच्चे के होने की कोई खुशखबरी भी आपको इस टाइम पे मिल सकती है। अब हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे, क्योंकि 1 साल का ट्रांजिट है, 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ी सी किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ से जो आई हैं। क्रिएटिविटी, मैंने बोला है क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्रिएटिव फील्ड में काम करेंगे, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में हो जाए, या हो सकता है आप क्रिएटिव टीम का हिस्सा बने, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई बुक लिख सकते हैं, पब्लिशिंग का अगर आपका काम है तो बहुत बढ़ेगा, ट्रैवल के ब्लॉग्स लिख सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया भी क्रिएटिविटी है, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बच्चा क्रिएट करना सबसे बेसिक लेवल की क्रिएटिविटी है वो होती है, ठीक है। लेकिन जिसके लिए बहुत ज़रूरी है पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, घर में कोई बच्चा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके हो, आपके भाई के हो जाए, आपके घर में कोई बच्चा आएगा इस तरह से। और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई बुक लिख देना, कोई पोएम्स का कलेक्शन लिख देना इस टाइम पीरियड में, कुछ अपने लिए करना, कुछ रूह के सुकून के लिए कुछ चीज़ें करना, ये चीज़ें रहेंगी। रूह का सुकून काफ़ी रहेगा। मैंने बोला ट्रस्ट और फेथ आपका बढ़ने वाला है, लीप ऑफ फेथ लेंगे आप, जब जब मौका आएगा, कन्फ्यूजन होगा, आप लीप ऑफ फेथ लेंगे, आप कहेंगे मैं भगवान पे छोड़ता हूँ, ठीक है। जुपिटर फेथ के कारक हैं, आंख बंद करके भगवान के ऊपर विश्वास करना, दैट इज़ जुपिटर, जो कि वर्गोज की एनर्जी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एनर्जीज इनके अंदर आएंगी। ट्रस्ट करेंगे, फेथ करेंगे, और फेथ और ट्रस्ट आपका टूटेगा भी नहीं, वो बढ़ेगा और आप उसको मेंटेन रखेंगे। लोग आपकी लाइफ में ना इस तरह के आएंगे कि ट्रस्ट आपका बढ़ेगा। किसी ने ट्रस्ट ब्रीच किया था, कभी पार्शियलिटी हुई थी, जरूरी नहीं है हर बार आपके साथ ही होगी, तो अब जो है अच्छे लोग आपकी लाइफ में आने शुरू हो गए, क्योंकि अच्छा समय शुरू हो गया, गोल्डन टाइम पीरियड है ये बहुत लोगों के लिए। दी फूल है, जीरो से चीज़ें शुरू होना, कोई रिलेशनशिप खराब हो गया था, अब दूसरा रिलेशनशिप शुरू होना, दूसरी शादी होना, दोबारा प्रेम होना, जॉब छूट गई थी, दोबारा जॉब मिलना, या वहीं से जॉब का कॉल आना, रिलेशनशिप आपके हिसाब से ख़त्म हो गया था, सामने वाली पार्टी ने भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन वहीं से जवाब आना, इंटरव्यू दिया था कोई, उस टाइम पे आपको सिलेक्ट नहीं किया था, दोबारा से वहीं से कॉल आना कि यू आर सिलेक्टेड, प्लीज़ कम एंड जॉइन, ठीक है। और यहाँ पे है आपने किसी को प्रपोज किया था, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि हम सोच के बताएंगे, अभी हम इस तरह से सोचते नहीं हैं, चाहते नहीं है। वहाँ से कोई रिश्ते की बात चली थी, लेकिन वहाँ पे जवाब यही आया था कि देखते हैं, सोचते हैं, बातें ऐसे ही थी। तो नया रिश्ता आना, वहीं से ही रिश्ते की बात आगे बढ़ जाना, जिनके साथ नहीं बढ़ पा रही थी तो दोबारा रीस्टार्ट, रीगेन करना चीज़ों को, वो है। और अल्टीमेट सरेंडर की फॉर्म में रहिएगा, डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी। और डिवाइन ब्लेसिंग तब आती है, जो भी डिवाइन ब्लेसिंग के कारक हैं, डिवाइन ब्लेसिंग तब आती है जब हम अपना सब कुछ करके हार चुके होते हैं। अदरवाइज़ तो हम बोलेंगे कि हमने ही किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे किए तो नहीं हुआ ये क्योंकि वो जब दोबारा बुलाया जाएगा ना, आपको तब समझ में आएगा कि मेरे किए तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो किसी की मेहर है मेरे ऊपर। शेयरिंग है यहाँ पे, अच्छा एनर्जी रहेगा। आप जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी रिसोर्सेज हैं, शेयरिंग के साथ में उनको एंजॉय करेंगे, चाहे वो पैसा है, चाहे वो पावर है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो चीज़ें कुछ भी हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग जो कैपेसिटी है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअलिटी के कारक और रिलीजन के कारक भी जुपिटर हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा लाइफ पर्पज़ क्या है, मेरा सोल पर्पज़ क्या है, इस लाइफ में क्या करना है, क्या कर पाऊँगा, स्पिरिचुअल भी हैं इसमें से बहुत सारे लोग, तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। और डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका ख़त्म हो गया है। और कोई एक चीज़ ना गाइज आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली है इस 1 साल में जो आपने सोची नहीं है, ठीक है। समथिंग बिग, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग वेरी शॉकिंग बट इन अ प्लेजेंट वे, ठीक है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो हम सोचते हैं हमारी हैसियत से बाहर है, हमारी औकात से बाहर है, तो हम सपना भी नहीं देखते इन चीज़ों का, ठीक है। लेकिन वो एक सबकॉन्शियस डिज़ायर है, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। वो इच्छा बाद में पता चलती कि अच्छा हाँ ये भी हमारी डिज़ायर थी, पर हमें लगता था कभी पूरी नहीं होगी तो हमने ध्यान नहीं दिया। उस तरह का कुछ पॉजिटिव, बिग, बहुत बढ़िया, कोई अच्छा ब्रेक,
मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, रेगुलर मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन करना ना जुपिटर के लिए रेमेडी होती है। एक तो मैंने आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग बताई है। हर इंसान मेडिटेशन नहीं कर सकता है, कुछ लोग चैंटिंग कर सकते हैं, वो चैंटिंग करेंगे, ठीक है, और कुछ लोग मेडिटेशन करेंगे। लेकिन मेडिटेशन करना भी जुपिटर की बहुत अच्छी रेमेडी होती है, क्योंकि जुपिटर का जो तत्व है, एलिमेंट है, वो आकाश तत्व है, और आकाश तत्व जो है आपको मेडिटेशन में ही प्राप्त होता है। मेडिटेशन में ही आप जो है ईथर में एंटर करते हैं और एथरिकल एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप उलझे रहेंगे ना चीज़ों के साथ में, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ईगो प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, तो टाइम आपने बहुत वेस्ट कर लिया है इस जस्टिस वाली सिचुएशन में। अब आगे बढ़िए, अब एक्सेप्ट करिए उन चीज़ों को, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बोला है ना, एक्सेप्ट करिए। अगर सिबलिंग्स अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि दे आर सेल्फिश, उनसे एक दूरी बनाइए, ठीक है, अपने आप को उनसे डिटैच कीजिए। पेरेंट्स अगर अच्छे नहीं है, वहाँ से दिक्कत आ रही है, तो अब उसको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से उलझाव है और ये सुलझेगा नहीं अपने आप से। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। मुझे लग रहा है फादर के साथ में, मदर के साथ में, खासकर मदर और पार्टनर के साथ में ज़्यादा इश्यूज मुझे लग रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में, बड़े भाई बहनों के साथ में ना थोड़े से इश्यूज हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्यार लेके आइए, थोड़ा सा प्यार से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी एक्सेप्टेंस लेके आइए। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे भाई बहन और ऐसे, हाँ। और आपको क्या लगता है कर्मा कहाँ से जनरेट होता है? सबसे ज़्यादा नेगेटिव कर्मा कौन क्रिएट करता है हमारी लाइफ में? वो ही जिन्हें हम अपना कहते हैं। किसी दूसरे के हर्ट करने से हम कहाँ इतने हर्ट होते हैं, उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, दूसरा इंसान था यार, गाली दे के चला गया तो क्या ही कर सकते हैं अब, ठीक है, या तो उसका सर फोड़ सकते हैं या कंप्लेंट कर सकते हैं। उतना हर्ट हम नहीं होते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्शन सोचते हैं उसके खिलाफ। लेकिन जो अपने होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, क्रैब है यहाँ पे, पर्सनल इशू है ये मदर के साथ में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। सिबलिंग्स और मदर के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इस टाइम पे। एक लाइफ पार्टनर के साथ में भी मुझे लग रहा है कि इनके साथ में, जहाँ से एक इंसान का ना बहुत एक वो जुड़ा होता है, जुड़ाव होता है मदर के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में और पार्टनर के साथ में बाद में जाके बनता है। तो ये जो भी इशू है ना, जो आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल से उनको उतार भी नहीं पा रहे हैं, उलझाव है बहुत ज़्यादा, ठीक है, नेगेटिविटी को चिंबड़ के बैठे हुए हैं, जैसे ना, जैसे क्रैब होता है ना, चिपक जाता है क्रैब, अपने बच्चों को भी चिपका लेता है अपने साथ में। तो जैसे एक केकड़ा होता है, चिपक के बैठ जाता है चीज़ों के साथ में, क्लिंग कर लेता है। क्लिंगिंग की एनर्जी है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी गाइस। उसको छोड़े बिना गुजारा यहाँ पे होने वाला है नहीं। अदरवाइज ट्रांजिट चेंज होते रहेंगे और फिर आप वही लोग बनेंगे कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि आपने कुछ फ़र्क लाया ही नहीं भाई अपने अंदर। ट्रांजिट हाथ पकड़ के थोड़ा ना कुछ कर सकता है, सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, एक्शन तो आपको ही लेना है। आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे यूनिवर्स लेके आ रहा है। क्लेम कीजिएगा इन बहुत अच्छी सी एनर्जीज़ को। आप लिख सकते हैं बिग हैप्पी चेंजेस, आप लिख सकते हैं थैंक यू, आप लिख सकते हैं येस क्लेम करने के लिए इस रीडिंग को। ईयर फ्रॉम नाउ है, तो बहुत बड़ी जो मैंने एक बात बोली थी, 1 साल का ही ट्रांजिट है ये, 13 महीने का ट्रांजिट है एक तरह से। और 1 साल के अंदर अंदर ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा सपना है, जो एक ऐसी चीज़ जो प्लेजेंट वे में आपको शॉकिंग लगेगी, सरप्राइजिंग लगेगी, तो वो बहुत बड़ी चीज़ 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। बी असर्टिव, अपनी बातें कहते रहिए, अपना पक्ष रखते रहिए, सामने वाले को सुनना है, बदलना है, नहीं करना है, दैट इज़ हिज और हर चॉइस। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है आप लोग ना अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, हालांकि मरकरी जो है आवाज़ ही उठाने का तो प्लैनेट है, बोलने का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है और बिजनेस का प्लैनेट है। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो मुझे बताइए, आपका मरकरी कंबस्ट है, रेट्रो है, ठीक है, या किसी खराब युति में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई आप आवाज़ ना उठा पाए अपने लिए। अब यहाँ से देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो ये ट्रांजिट का चार्ट है। मैंने कहा था आप इसको लगन राशि से देखिएगा। लगन राशि से देखेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर, ठीक है, वर्गों का नंबर जो होता है वो होगा। चंद्र राशि से देखेंगे तो 6 नंबर में चंद्रमा बैठे होंगे, बाकी ट्रांजिट जो है सेम ही रहेगा। अभी यहाँ पे क्या है, जुपिटर आप लोगों के लिए 4 नंबर राशि और 11वें हाउस में है। तो 11वां हाउस क्या होता है ना, ये आपके सर्कल का होता है, आपका सोशल सर्कल। ये आपके बड़े भाई बहन होते हैं, ये आपके दोस्त यानी कि आपका फ्रेंड सर्कल भी होता है। सोशल सर्कल से ही फ्रेंड्स आते हैं, वो हमारी फैमिली तो होते नहीं है, वो खून के रिश्ते तो हैं नहीं, ये हमारे रिश्तेदार भी होते हैं तो यहाँ पे ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें रखी नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये हाउस जो है इच्छा पूर्ति का भी होता है। इच्छा का हाउस ये होता है और इच्छा पूर्ति का हाउस ये होता है। अभी जुपिटर यहाँ से ना 9th एस्पेक्ट से इस वाले हाउस को भी देख रहे हैं, जो इच्छा का हाउस है, इच्छा और इच्छा पूर्ति,
दोनों एक साथ, ठीक है। नहीं तो इंसान में क्या होता है, तो अभी क्या होगा ना, आपको कोई अपनी ऐसी इच्छा पता चलने वाली है इस 1 साल के अंदर जो लार्जर देन लाइफ है। एक इच्छा होती है हर इंसान की कि अगर मैं ये कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी निहाल है, और उसके बाद भगवान मुझे उठा भी ले तो मैं बिल्कुल बिल्कुल पीस में जाऊँगा, शांति रहेगी, शांत हो जाऊँगा। तो कोई ऐसी इच्छा का उद्घाटन होगा आपके सामने कि यार इतनी बड़ी ये इच्छा है मेरी, ठीक है, और उस इच्छा की पूर्ति भी होगी विद इन 1 ईयर, ठीक है, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट वाले हाउस को ही एक्टिवेट किया हुआ है इस टाइम पे। लेकिन अगर आपकी विशेज ऐसी हैं कि आपका तो उसमें फ़ायदा हो रहा है और दूसरों का आप नुकसान कर रहे हैं, दूसरों के सिर पे चढ़ के आप प्रमोशन ले रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं, हालांकि ऐसा मुझे बहुत कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वर्क प्लेस पे 3 नंबर राशि है, तो वही होता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, समटाइम्स ऐसा होता है, बट वो देखना पड़ेगा मरकरी का पोजीशन क्या है। तो अगर आप उस तरह से करेंगे कि दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यही जो इच्छा पूर्ति का घर है ना, कुछ लोगों के लिए पनिशमेंट का हाउस भी बनता है। इच्छा पूर्ति और पनिशमेंट, सही तरीके से इच्छा की पूर्ति की तो इट्स ओके, गलत तरीके अपनाएं, पैसा डबल करने की किसी स्कीम में पड़ गए, रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात फेमस हो जाएं, तो इस तरह के अगर पचड़ों में पड़ रहे हैं, नेगेटिव लोगों के साथ में उठना बैठना कर रहे हैं, तो यही जो हाउस है वही आपको पनिशमेंट भी दिलाता है। यहाँ पे क्योंकि जुपिटर है तो फ्रेंड सर्कल तो आपका बढ़ेगा, लेकिन पुराना फ्रेंड सर्कल खत्म होगा। पुराना फ्रेंड सर्कल जो कि मैच्योर नहीं है, जो टाइम के साथ मैच्योर नहीं होगा, अब आपको समझ में आएगा कि ये दोस्त जाएंगे, नए दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। और ये जो लोग होंगे ना आपकी लाइफ में, सोशल सर्कल भी आपका बढ़ेगा, दोस्ती का सर्कल भी बढ़ेगा, नए नए दोस्त बनेंगे। ये थोड़े से हाई प्रोफाइल होंगे, हाई क्लास होंगे, हाईली एजुकेटेड होंगे, मैच्योर होंगे, थोड़े से जुपिटेरियन होंगे। जुपिटेरियन लोगों के साथ में आपका उठना बैठने का बनेगा। यही जो हाउस है सोशल सर्कल है वो बढ़ेगा। यही आपका जो हाउस है वो कोलैब का है, तो कोलैब करके कोई काम करना, बिजनेस करना, कोलैब करना, बिजनेस के लिए पार्टनरशिप मिल जाना, बिजनेस के लिए फाइनेंस मिल जाना। ये जो हाउस है आपका, ये जो है, अगर बड़े भाई बहनों के साथ में कोई इशू चल रहे हैं तो वो रिजोल्व होंगे यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों के साथ में कोई इश्यूज़ है, रिश्तेदारों के साथ में कोई इश्यूज़ है, क्योंकि जुपिटर जो है एक ब्लेसिंग है, पीस के कारक हैं, तो इन लोगों के साथ में पीस होगी। और जो लोग अब आपकी लाइफ में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा लेवल अप होगा इस साल के अंदर, वो पीसफुली ही जाएंगे, कोई मेलोड्रामा क्रिएट नहीं होगा आपके अराउंड। बहुत पीसफुली आप जो है बाउंड्रीज बना लेंगे, सोशल बाउंड्रीज बना लेंगे, जो भी जिस तरह की भी बाउंड्रीज जरूरी है वो बना लेंगे आप। ये लाभ का भाव है, तो जो भी इंसान इस 1 साल में आपके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो आप चुन पाएंगे कि किससे मेरे को कितना फ़ायदा है। फ़ायदे के बिना आप भी उससे बात नहीं करेंगे। फालतू के लोगों के साथ उठना बैठना आपका ख़त्म होगा, फालतू के दोस्तों के साथ में, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। जो आपके 5 फ्रेंड्स हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, जो उनका इनकम का स्टेटस है, उसी हिसाब से आपका भी एवरेज होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मुझे थोड़ा सा दूसरे लोगों के साथ में बैठना है, एजुकेटेड मैच्योर लोगों के साथ में, ठीक है, जो लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, लाइक माइंडेड पीपल के साथ में आएंगे आप। अब आपको लगेगा कि यार लाइफ में थोड़ा सा ना गेन करने का टाइम है, थोड़ा कुछ कमा लिया जाए, चाहे नाम ही कमा लिया जाए, एनजीओज का हिस्सा बनेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे है तो सोशली वो आपके ऊपर जिम्मेदारी डालता है। चाहे आप कहीं पे जाके 1 घंटा पढ़ा के ही आए, ठीक है, चाहे आप चैरिटी करें, डोनेशन करें, कुछ भी करें, ऑर्फनेज में या कहीं भी, जहाँ भी आपको लगता है, जहाँ से आपकी आत्मा जुड़ी हुई है, ठीक है। और पेट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो 6 नंबर वर्गो है वो काल पुरुष में 6ठे हाउस में पड़ता है। पेट्स के लिए कुछ करना, दबे कुचले लोगों के लिए कुछ करना, जो बहुत पीछे हैं, उतने प्रिविलेज नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना। और यहाँ पे इसको मैंने आई थिंक काफ़ी सारा, हाँ, ये जो हाउस है ये आपका वो भी है कि आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को। इन्वेस्ट अगर किया हुआ है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, तो अब इन्वेस्टमेंट का भी आपको अच्छा आ सकता है और बहुत बढ़िया है। इनकम होगी, क्योंकि एक्सपेंशन है, ये इनकम का हाउस है, लाभ का हाउस है, तो उसको बढ़ा रहे हैं जुपिटर यहाँ पे। और मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे इनकम के, तो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा क्या है कि जुपिटर 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं शादी वाले हाउस को। जब भी ट्रांजिट में या दशाओं में सैटर्न और जुपिटर मिलके किसी हाउस को एक्टिवेट करते हैं तो इवेंट जरूर होता है। तो यहाँ पे ये बिजनेस हाउस भी है, शादी हाउस भी है, तो शादी को लेके चाहे बिजनेस को लेके कुछ ना कुछ इवेंट होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियाँ हो सकती हैं, जहाँ बात नहीं बन रही थी वहीं पे दोबारा बात बन सकती है, ठीक है। प्रपोजल आ सकते हैं शादी के, लव मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे लव वाले हाउस के भी रूल कर रहे हैं, ठीक है।
और बिजनेस बढ़ सकता है। बिजनेस में मल्टीपल पार्टनर्स जुड़ सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, या हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हो, वो आपको भी आगे बिजनेस ग्रो कराने में या बिजनेस में पार्टनरशिप दिलाने में हेल्प करें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ये हाउस ना आपका पब्लिक डोमेन होता है, पब्लिक आपको कैसे देखती है, तो यहाँ पे नेम फेम मिलना, पब्लिक में आपका डोमेन बढ़ना, आपकी इमेज जो टार्निश हुई थी, इमेज यहाँ पे मैनेज करेंगे आप अपनी। न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ से है। लव मैरिज जो घर वाले अप्रूव नहीं कर रहे थे इस टाइम पे हो सकती है। बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है, पब्लिक इमेज अच्छी बन सकती है। और ओपन एनिमी जो आपके ऊपर किसी तरह से धावा बोल रहे थे, जहाँ आपको जस्टिस चाहिए था, वहाँ पे आप उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। ठीक है, और डिज़ायर्स जो हैं वो इस टाइम पे पूरी होंगी। और मैंने बताया ही था न्यू बिगनिंग, यानी कि बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चे वाला हाउस भी एक्टिव हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि जुपिटर जो है ना आप लोगों के लिए दो केंद्रों के मालिक हैं, 4th के और 7th के। तो यहाँ पे जुपिटर जो है तो केंद्र के मालिक, दो केंद्र के मालिक हैं। लेकिन जुपिटर को यहाँ पे ना केंद्राधिपति दोष लगता है। 2 केंद्र का मालिक जब एक ही ग्रह बन जाता है तो उसमें एक केंद्राधिपति दोष बनता है, और एस्ट्रोलॉजर्स इसको अच्छा नहीं मानते, बट मैंने प्रैक्टिकली अपने काम में, अपने एक्सपीरियंस में इसको बुरा नहीं पाया है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस ज़्यादा करने वाले नहीं हैं। कंपटीशन में आपकी विन होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर का जो लोड है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी बीमारियाँ आपके ऊपर धावा कर रही हैं, शत्रु आपके ऊपर धावा कर रहे हैं, ठीक है, तो शत्रु नाश यहाँ पे होगा जरूर ही, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर कुछ लोगों के डिवोर्स और सेपरेशन के इश्यूज हैं, क्योंकि 6 लॉर्ड यहाँ पे 7th में बैठा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो वो रिजोल्व होंगे, क्योंकि जुपिटर जो है, दृष्टि जो होती है जुपिटर की वो बहुत अच्छी होती है। जहाँ बैठते हैं उससे भी अच्छा जहाँ दृष्टि डालते हैं ना वो होता है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि हो सकता है आप बीच का कोई रास्ता निकाल लें, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जहाँ आपके कॉन्फ्लिक्ट थे बिजनेस पार्टनर से, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या बहुत इजीली आप उसमें से निकल जाएं। आपको लगे कि यार क्या ईगो का इशू है इसमें, ठीक है ना, जो देना लेना है, कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, निकलो इसमें से, अपनी लाइफ को जिए। लाइफ को जीने का, शांति से रहने का, शांति आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे ना 4th हाउस के लॉर्ड है। 4th हाउस आपका मेंटल पीस होता है, तो मेंटल पीस जो डिस्टर्ब हुआ था वो ठीक होगा। यहाँ पे मदर के साथ में रिलेशंस जो खराब हुए थे वो ठीक होंगे। घर बन सकता है, घर का एक्सपेंशन हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं। हेल्थ अगर आपकी भी खराब थी तो वो आपकी भी ठीक होगी। पार्टनर की हेल्थ में दिक्कत आई हुई थी, यहाँ पे शनि बैठे हुए थे, तो वो ठीक होगी। शनि यहाँ से लगन को आपको देख रहे थे, आपको जो आलस था, जो डेली रूटीन डिस्टर्ब था, जो मोटिवेशन फील नहीं हो रहा था, जो आप वर्कआउट नहीं कर रहे थे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे जुपिटर के आने से सबसे पहले शनि को ही कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो शनि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, यहाँ पे सोशली भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, इमेज भी खराब हुआ था, ठीक है, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। बिजनेस आपके बढ़ेंगे, मनी आपका बढ़ेगा। फॉरेन में अगर जाना चाहते हैं, फॉरेन से वापस आना चाहते हैं, वो भी अच्छा होगा। रिलेटिव्स के साथ भी रिलेशंस अच्छे होंगे। सोशल मीडिया का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया होने वाला है। और नेटवर्क अगर बनाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का ही काम करते हैं, बहुत अच्छा है। कोलैब करना चाहते हैं और नेटवर्क को अपने बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा पॉसिबल है यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5th एस्पेक्ट से जुपिटर यहाँ पे किसको देख रहे हैं? 3rd हाउस को देख रहे हैं। 3rd हाउस अगेन आपके छोटे भाई बहन होते हैं, तो मैंने इसलिए बोला था छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उनके साथ में इशू है। इशू रिजोल्व ऐसे ही होगा कि आप उनको स्वीकार करें कि वो सेल्फिश हैं, ठीक है, या वो मैच्योर नहीं है, या वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, या वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और चीज़ों से निकलना पड़ेगा। और समझौते का, जिसको बोलते हैं समझौता एक्सप्रेस पकड़ के ना, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये हाउस एक्टिवेट है तो विदेश जाना, क्योंकि ये मदरलैंड है, मदरलैंड से लॉस। ये वाला हाउस भी एक्टिवेट हुआ है तो विदेश जाना, पढ़ने के कारक, एजुकेशन के कारक है जुपिटर। तो पढ़ने के लिए अगर आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं तो बच्चा देश छोड़ के जा सकता है, घर छोड़ के जा सकता है, घर से दूर जा सकता है, नेटिव प्लेस से दूर जाने का यहाँ पे भी मिलता है, तो आपके भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। 3rd हाउस जब भी ट्रांजिट में एक्टिवेट होता है, दशाओं में एक्टिवेट होता है, तो 3rd हाउस हमेशा ही आपके करियर में कोई ना कोई चेंज लेके आता है। यहाँ पे जो लोग बिजनेस में हैं, काफ़ी लोग बिजनेस में होंगे, ठीक है, बिजनेस का हाउस भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है, तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस में चेंज आएगा। बिजनेस हो सकता है आप एक चीज़ का करते हो, अब आप किसी और चीज़ का करने लगें। प्रोफेशन चेंज हो सकता है,
और जगह चेंज हो सकती है, वो तो मैंने पहले ही बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके दा चेंजेस इस चीज़ में आएंगे। करियर में आप जॉब खुद छोड़ सकते हैं, छूट सकती है, दूसरी मिल सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब 100 चेंजेस हैं, 100 तरह के, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जिस तरह से आप 12 साल से नौकरी कर रहे थे, 12 साल से बिजनेस कर रहे थे, वो सब चेंज होने वाला है और कुछ नया शुरू होना, न्यू इनिशिएटिव लेना, बल, साहस, पराक्रम आपका परखा जाएगा। चाहे जुपिटर ही देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट बार बार लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत बार एफर्ट लगाने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ पक्की है जुपिटर की वजह से कि एफर्ट लगाने के बाद आपका अच्छा हो जाएगा। थर्ड हाउस जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया का होता है, पब्लिशिंग का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो कुछ भी बोल के सिखाना, पढ़ाना, ऑनलाइन टीच करना, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बोलने से पैसा कमाना, कंटेंट से पैसा कमाना, तो बहुत बढ़िया है। आपके बहुत अच्छे अच्छे हाउसेज एक्टिवेट हुए हैं, 2 केंद्र के हाउस हैं, ठीक है। और यहाँ पे त्रिकोण भी एक्टिवेटेड है। और यहाँ पे ना अगर आप मुझसे पूछें, आप किसी चीज़ में फंसे हुए रेमेडी चाहते हैं ना, तो आप किसी की सेवा करिएगा। चाहे पेट्स की सेवा करें, क्रोज को फीड करना, काउज को फीड करना, डॉग्स को फीड करना, ठीक है। फीडिंग का एनर्जी बहुत है कि फीड करिए, उससे आपके नेगेटिव कर्मा बहुत जल्दी बर्न आउट होते हैं। और हाथ की सेवा करना, मंदिर की सफाई करना, गुरुद्वारे में जाके बर्तन धोना, जूतों की सफाई करना, हाथ की कोई सेवा देना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जिनके लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं इस टाइम पे, सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा, लाभ आपका बढ़ेगा। बेसिकली जो भी आपका काम है वो काम बढ़ेगा। और कुछ नया काम शुरू करना, जॉब कर रहे थे अब तक, तो हो सकता है अब आपको लगे कि अब थोड़ा सा बिजनेस करते हैं। बिजनेस कर रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, अब आपको लगेगा कि मैंने काफ़ी कर लिया, स्टार्टअप वगैरह करके देख लिया, जो कमाना था कमा लिया, एक्सपीरियंस लेना था ले लिया, अब इसके बाद इसमें ग्रो नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कोरोना के टाइम पे कितने स्टार्टअप शुरू हुए, ठीक है, लाखों स्टार्टअप शुरू हुए, उसमें से 99.99 बंद हो चुके हैं। स्टार्टअप का जो लाइफ है वो इतना ही है, ठीक है। तो दुनिया किस तरह की है, दुनिया में किस तरह के चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 50 साल एक ही नौकरी करें, तो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। 50 साल आपका एक ही काम हो, एक ही तरह का काम हो, वो अब पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया बदल चुकी है। दुनिया आने वाले 8-10 सालों में टोटली बदल जाएगी। जैसी आपको दिख रही है वैसी नहीं रहेगी, ठीक है। सो वर्गोज, यहाँ पे मैंने आपको तो बहुत ज़्यादा ही डिटेल में बताया है। वर्गोज के लिए ना, क्योंकि आप मरकरी की राशि कैरी करते हैं, तो ये 2 ब्रेसलेट होते हैं। ये ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट है और ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट है। तो ये भी आपको जरूर ट्राई करने चाहिए, खासकर अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, फुटफॉलिंग नहीं हो रही है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, कॉल्स नहीं आ रही हैं। कॉल्स आ रही हैं तो लीड्स अगर आ रही हैं तो जनरेट हो रही हैं, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, वो क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लिक्विड कैश का कमी है। तो ये ब्रेसलेट्स जो है आपकी हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, लीडरशिप में हेल्प करते हैं, बिजनेस के एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जुपिटर भगवान के लिए अगर आप चाहते हैं ब्लेसिंग, तो यहाँ पे ये 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये भी आप पहन सकते हैं। खासकर जो प्रोफेशन मैंने बताए थे, अगर वो प्रोफेशन आपके हैं तो ये सोने पे सुहागा आपके लिए हो सकता है। सो वर्गोस, वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, वो ऐसे ही जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें। और आपको रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेना है, या क्रिस्टल्स के बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में, या मुझसे पेड कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को चैनल के नेम से सेव करके वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।